आज हम लोग बात करना है मानव रोग से संबंधित परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर और उसके बाद कुछ ऐसे बीमारी जो किस विटामिन की कमी से होता है, वो सभी चीज़ों का इस वीडियो में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अंत तक बने रहें और इस वीडियो में जुड़े हर वो चीज़ जो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आप इसे देखें और अपने परीक्षा में अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएँ। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कुछ ऐसे बीमारी होते हैं, वो किस बीमारी वो बीमारी का कारण क्या है, और बाद में हम लोग चर्चा करेंगे किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है और उसका स्रोत क्या है, यानी कि उस विटामिन का स्रोत क्या है, कि कौन सा ऐसा स्रोत अगर हम लें तो वो विटामिन उस बीमारी से हम लोग अपने आप को बचा कर रख सकते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, उसके बाद हम लोग इसमें विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि दाद रिंग वार्म एक रोग है। तो ये जो रोग है ये कवकीय कवक से फैलने वाले ये रोग है। उसके बाद है एमीबियोसिस क्या करता है। एमीबियोसिस जो होता है वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में अगर प्रवेश कर जाए तो हमारे शरीर में दस्त की बीमारी हो जाती है। रुधिर में यूरिक अम्ल की अधिकता से होता है। रुधिर यानी कि खून में अगर यूरिक अम्ल अधिक हो जाता है तो हमें गाउट नामक बीमारी हो जाती है। प्रोटोजोआ द्वारा कौन सी बीमारी होती है। प्रोटोजोआ के द्वारा हमें जो बीमारी होती है उसे हम लोग मलेरिया कहते हैं। रेडियोधर्मी स्टेनोनिटम 90 से होता है। इससे हमें त्वचा का कैंसर का बीमारी हो सकता है। सभी प्रोटोजोआ जनित विकार है के अलावा, यानी कि कौन सा ऐसा बीमारी है जो प्रोटोजोआ जनित से नहीं होता है। तो नींद की बीमारी, हाथी पांव, ओरिएंटल सोरस और काला अजार, इसमें से हाथी पांव जो है वो एक ऐसा बीमारी है जो प्रोटोजोआ जनित नहीं है। प्रतिरोधी बनाना एक प्रक्रिया है जिसमें एंटीबॉडीज का निर्माण अक्रियाशील के द्वारा होता है। तो इसमें हो जाएगा आंसर एंटीजन। निम्नलिखित में से कौन सा एक मच्छरों के रोकथाम का जैविक उपचार है। तो इसमें आंसर हो जाएगा गैम्बूसिया। जोंक एक बाह्य परजीवी है जो मवेशियों पर आश्रित होता है। एक है क्या है, तो ये रुधिराहारी यानी कि ये खून चूसता है। निम्न में से कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है। तो हाथी पांव जो है वो प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है। लॉक जो किसकी रोग जनित अवस्था में है। लॉक ये टिटनस का बीमारी जो होता है तो उसी से एक अवस्था है, इसे हम लोग लॉक कहते हैं। फाइलेरिया का संक्रमण किसके द्वारा होता है। तो फाइलेरिया का संक्रमण क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा होता है। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री क्या है। तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री बैसिलस है। पीलिया किस अंग में खराबी व विकार आने से होता है। तो यकृत, लिवर में अगर कोई भी खराबी होती है तो फिर हमें पीलिया नामक बीमारी होती है। एक ऐसा रसायन जो कला और शिल्प में उपयोग किया जाता है किंतु रक्त अल्पता वो ल्यूकेमिया नामक रोग को उत्पन्न करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेंजीन। मस्तिष्क आवरण शोथ यानी मेनिंजाइटिस किस अंग को प्रभावित करता है। तो ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है। सामान्य जुकाम किसकी वजह से होता है। तो विषाणु वायरस के कारण होता है। काला जर रोग का वाहक है। सैंड मक्खी के द्वारा ये रोग बढ़ता है। ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर में किन की असामान्य वृद्धि होती है। तो इसमें श्वेत रक्त कणिकाओं की वृद्धि होती है। निम्न में से कौन सा रोग जल जनित रोग है, जल जनित बीमारी है। तो इसमें हैजा, हैजा जो है वो जल जनित बीमारी होता है। जब भी कहीं प्रदूषित जल का बहुत ज़्यादा बहाव हो जाता है तो उस एरिया में हैजा बीमारी बहुत जल्दी फैल जाती है। अक्सर बाढ़ के बाद हमें हैजा देखने को मिलता है। नींद की बीमारी यानी कि स्लीपिंग सिकनेस रोग का वाहक है सीसी मक्खी। ये मक्खी जो है हमें नींद की बीमारी, ओवर स्लीपिंग या फिर स्लीपिंग सिकनेस का बीमारी हो जाता है। पेनिसिलिन पृथक किया गया था किससे, कवक से। क्षय रोग किसके द्वारा फैलता है। तो क्षय रोग वायु के द्वारा फैलता है। रेबीज क्या है, रेबीज जो है वो विषाणु जनित एक रोग है। पेनिसिलिन की खोज किसने की। पेनिसिलिन की खोज सर सरल अलेक्जेंडर ने की। डेंगू किसके द्वारा फैलता है। तो डेंगू मच्छर के द्वारा फैलता है। एड्स विषाणु में होता है। एड्स विषाणु में आरएनए एकल तंतु यानी एसएसआरएनए होता है। कुछ विषाणु में आरएनए होता है किंतु डीएनए नहीं। ये क्या दर्शाता है। तो ऐसे विषाणु में आनुवांशिकी संकेत आरएनए देते हैं। आंखों के दोष का आधार पर अदूरदर्शिता क्या है। तो ये निकट दृष्टि दोष है। जल जनित रोग हेपेटाइटिस ए किस रोगाणु के कारण होता है। तो इसका आंसर होगा विषाणु।
एक ऐसी अवस्था जिसमें हीमोग्लोबिन तथा लाल रक्त कणिकाओं की संख्या कम हो जाती है, वो क्या है? तो वो है रक्त अल्पता। एक औषधि है जो उच्च रक्तदाब के उपचार में हृदय कार्य को कम करने में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बीटा ब्लॉकर। निम्नलिखित में कौन सा रोग प्रोटीन की कमी से होता है? तो इसमें हो जाएगा क्वाशियोकोर। लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रक्त अल्पता। कार्सिनोजेनिक रसायन से क्या होता है? तो कार्सिनोजेनिक रसायन से कैंसर नामक बीमारी होने का चांसेस बढ़ जाता है। एलिसा टेस्ट किस रोग की पहचान हेतु होता है? एलिसा टेस्ट तो एड्स एंटीबॉडीज टेस्ट करने के लिए एलिसा टेस्ट होता है। किस प्रदूषक के द्वारा वृक्क रोग होता है? तो कैडमियम। कैडमियम प्रदूषक के द्वारा वृक्क रोग होता है। खाना बनाने के तेल का पुनः प्रयोग क्यों अवांछनीय है? कैंसर जनक रसायन जैसे बेजेपायरिन का बनना। निम्नलिखित में से कौन सा एक अभाव से होने वाला रोग है? स्क्रवी। स्क्रवी जो है एक अभावजन्य रोग है। निम्न में से कौन सा तत्व दंत विकारों से संबंधित है? तो फ्लोरीन। फ्लोरीन की कमी से दंत विकार होता है। मोतियाबिंद एक बीमारी है, ये नेत्र संबंधी बीमारी है। नींद की बीमारी यानी स्लीप सिकनेस किसकी वजह से होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रिप्नोसोमा। एड्स विषाणु विनाश करता है किसका? लिम्फोसाइट्स का। पोलियो किसके कारण होता है? तो पोलियो विषाणु के कारण होता है। हेप्टन क्या है? हेप्टन एक अपूर्ण एंटीजन है। निम्नलिखित में से कौन सा पद सही सुमेलित नहीं है? टेटनस, बीसीसी, मलेरिया, क्लोरोक्विनिन, ट्यूबरक्लोसिस, एटीएस और स्क्रैबिथियामिन। तो इसका जो आंसर होगा वो मलेरिया होगा, क्लोरोक्विनिन। सही सुमेलित जो है वो मलेरिया है। पीला ज्वर यानी येलो फीवर किसके द्वारा फैलता है? तो ये एडिज मच्छर के द्वारा फैलता है। टिटनस किसके द्वारा होता है? तो टिटनस क्लोस्ट्रिडियम के द्वारा होता है। छोटी माता यानी कि स्मॉल पॉक्स के टीकाकरण वैक्सीनेशन में उपयोग होता है किसका? कमजोर रोगाणु का उपयोग होता है। भिन्न पद को छांटिए। मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, आर्थराइटिस और नेफ्रिटिक्स। इसमें जो भिन्न पद है वो है हेपेटाइटिस। एड्स क्या है? एड्स जो है वो विषाणु जनित एक रोग है। पेलेग्रा और स्क्रबी किन विटामिन की कमी से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन B3 और विटामिन C की कमी से पेलेग्रा और स्क्रबी नामक बीमारी होता है। ईबोला शब्द का क्या अर्थ है? तो ईबोला एक विषाणु जनित रोग है जिसका प्रकोप दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। एड्स का विषाणु किसे नष्ट करता है? तो ये टी कोशिका को नष्ट करता है। अपशिष्ट प्रदूषित द्वारा दूषित होने से जलाशयों का जल दूषित होता है जिससे किस रोग का संक्रमण होता है? टाइफाइड नामक रोग होता है। एंटीबॉडीज किसके द्वारा स्रावित होता है? तो ये हिस्टियोसाइट के द्वारा स्रावित होता है। अनुवांशिक संशोधित जीवाणु का प्रकार जो तेल रिसाव के उपचार से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्यूडोमोनाज। विषाणु है क्या है? तो ये अकोशिका है। विषाणु है, विषाणु एक अकोशिका है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दाद जो है, दाद रिंग वार्म रोग किसके द्वारा फैलता है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये कवक के द्वारा फैलता है। क्षय रोग किसके कारण होता है? तो माइको बैक्टीरियम के द्वारा होता है। विषाणु जनित रोग है सामान्य जुकाम। गलसुआ यानी कि मम्स एक विषाणु जनित रोग है, ये किसके सूजन के लिए जिम्मेदार है? तो ये उपकर्ण ग्रंथि के द्वारा ये जिम्मेदार है। निम्नलिखित में से कौन मलेरिया का कारक है? प्रोटोजोआ। निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग है? डिप्थीरिया। डिप्थीरिया एक ऐसा बीमारी है जो संक्रामक बीमारी है। छोटी माता स्मॉल पॉक्स किसके द्वारा होता है? तो ये बैरिसेला विषाणु के द्वारा होता है। टाइफाइड किसकी वजह से होता है? तो ये सैल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है। मधुमेह होता है, इंसुलिन की कमी से मधुमेह बीमारी होती है। मानव शरीर का कौन सा अंग निमोनिया से प्रभावित होती है? फेफड़ा। मीजोथैलिमियोम, मीजोथैलियोमा कैंसर का प्रकार है जो किसकी भीतरी परत को नष्ट करता है? ये फेफड़ा का भीतरी परत को नष्ट करता है। कौन सा रोगाणु जल जनित रोग ई कोलाई फैलाता है? तो ये जीवाणु आंसर होगा। परिवहन पुलिस द्वारा शराबियों की जांच हेतु सांस परीक्षण में क्या उपयोग किया जाता है? तो इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। टाइफाइड ज्वर किसके द्वारा होता है? तो ये जीवाणु के द्वारा होता है। प्रथम एंटीबायोटिक्स कौन सी थी? तो ये पेनिसिलिन थी। कैंसर के निदान के लिए निम्न में से कौन सा परीक्षण किया जाता है? बायोप्सी। डेंगू ज्वर का कारक कौन है? विषाणु। कैंसर एक ऐसा रोग है जिसमें असामान्यतः कोशिका विभाजन होना शुरू हो जाता है।
जन्मजात शिशु को ट्रिपल वैक्सीन किन बीमारियों की रक्षा हेतु दिया जाता है? तो काली खांसी, टिटनस और डिप्थीरिया के लिए। निम्न में से कौन सा रोग मच्छरों के द्वारा नहीं होता है? तो ये नींद की बीमारी। निम्न में कौन सा रोग रक्त आधान के द्वारा संचालित नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टाइफाइड। पीलिया नामक अंग का प्रभावी लक्षण है यकृत। मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग होता है? इसका आंसर हो जाएगा प्लेग। रक्त अल्पता किसके अभाव से होता है? तो ये फॉलिक अम्ल होगा। एमीबिक डिसेंट्री किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। निम्नलिखित में से कौन सा विषाक्त भारी धातु यकृत सिरोसिस नामक रोग उत्पन्न करता है? तो ये तांबा होगा। तांबा धातु जो है वो यकृत यानी सिरोसिस नामक रोग उत्पन्न करता है। बीसीजी प्रतिरक्षा किसके लिए किया जाता है? तो ये क्षय रोग के लिए किया जाता है। कौन सी बीमारी प्रेषणीय संप्रक्रिय रोग है? तो इसमें डिप्थीरिया होगा। किसकी क्षति से रक्त अल्पता होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। तो इस तरह से हम लोग देखें कि विभिन्न प्रकार के जो वायरस होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, उनसे फैलने वाले जो बीमारी होते हैं उनके बारे में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जाना। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कुछ विटामिन की कमी से होने वाले बीमारी, और ये सभी और जितने भी तरह का बीमारी होता है वो सभी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल में नए हैं तो उसका सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।